हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके अपने फिजिक्स चैनल ट्रेडिशनल फिजिक्स पर। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर क्लास 12। क्लियर बेटा? आवर टुडेज टॉपिक इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले हम लोग बेटा थोड़ा सा रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं। रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। क्लियर बेटा? बेसिकली हम लोगों को ई डॉट ए पे ही काम करना पड़ेगा। फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई क्या है बेटा? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए इज एरिया वेक्टर। इज दैट क्लियर? एरिया वेक्टर क्या है बेटा? नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस, बहुत ध्यान से देखिएगा। एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है बेटा, इसे हम लोग हिंदी में वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। एरिया वेक्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ओपन सरफेस में इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों, और क्लोज सरफेस में बेटा सिंपली क्या होगा? आउटवर्ड्स होगा। क्लियर बेटा? अब हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा सपोज दैट हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझिएगा। ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है। ये बेटा हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर और इसके अंदर हम लोगों ने एक चार्ज प्लेस कर दिया है। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने बेटा इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q और इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस है R। क्लियर बेटा? मैं आपसे बोलूं find the electric flux. Find the electric flux passes through sphere. Passes through sphere. इस स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट होगा? तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट पर मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने बेटा एक टेस्ट चार्ज रखा Q0। बहुत ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर बेटा एक टेस्ट चार्ज रखा गया Q0। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने ध्यान से देखो बेटा, दिस लाइन पासेस थ्रू द सेंटर। सॉलिड स्फीयर हो, रिंग हो, सर्कुलर रिंग हो, उन सब के सेंटर से पास होने वाली लाइन को ही बेटा हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। बेटा ये सॉलिड स्फीयर है, बहुत ध्यान से देखिए। ये बेटा हमारा सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब है ये कैसी सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है। दिस सॉलिड स्फीयर इज क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस होने की वजह से इसका जो बेटा नॉर्मल है यानी एरिया वेक्टर, वो हमेशा आउटवर्ड्स टू द सरफेस होगा या आउटवर्ड टू द नॉर्मल। ये लाइन नॉर्मल है क्योंकि सेंटर से पास कर रही है। क्लोज सरफेस है इसलिए इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स काम करेगा। तो ई और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम, तो बीच का एंगल कितना? 0। तो बेटा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। वैल्यू रखेंगे बेटा, तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0। तो ये हो गया फाई ई इज इक्वल टू ई। इलेक्ट्रिक चार्ज Q के लिए हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर पढ़ा है। एरिया सॉलिड स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। तो फाई ई इज इक्वल टू ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इस चार्ज Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर 1/4 पाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर।
और बेटा ए सरफेस एरिया सॉलिड स्फीयर का, इट इज नॉट अ रिंग, इट इज अ सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बहुत अच्छे से समझिएगा। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी को बेटा हम लोग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा जब फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन का मतलब होता है एनक्लोज्ड चार्ज, जिस स्फीयर के अंदर चार्ज रखा गया है उसी चार्ज का बेटा हम लोग यूज करेंगे। सपोज दैट कोई भी हमारी सरफेस है, उसके अंदर जो चार्ज है उसी के थ्रू फ्लक्स निकलेगा। फाई ई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका भी हम लोग बेटा डेरिवेशन भी करेंगे। इसको हमने एज अ सिंपल क्वेश्चन बना के आपको बताया है कि अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, तो उसके सरफेस यानी उससे पास आउट होने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू क्या होगा बेटा, इनसाइड द चार्ज या चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सॉलिड स्फीयर या एनक्लोज्ड चार्ज। किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग आउटवर्ड चार्ज का यूज नहीं करते हैं। चलिए बेटा इधर देख लेते हैं, फिर अब बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए इधर देखते हैं बेटा, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये हमारी कोई सॉलिड स्फीयर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बेटा हमारी एक सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट को अगर आप ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q क्या है, इनसाइड द चार्ज। मैंने बोला कि मैंने इसकी रेडियस को डबल कर दिया, इस स्फीयर को बढ़ा के मैंने यहां तक कर दिया। दिस इज बेटा स्फीयर का सरफेस एरिया को मैंने बढ़ा दिया। अब क्या सरफेस एरिया बढ़ाने पर फ्लक्स में कोई चेंजमेंट होगा? बेटा क्या फाई के फॉर्मूले में कहीं भी एरिया का यूज हो रहा है? नहीं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल एनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन एनक्लोज्ड चार्ज। तो बेटा फाई जो है, पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depends on electric flux does not depends on surface area of surface। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। आप सॉलिड स्फीयर के रेडियस को डबल कर दीजिए, रेडियस को 3 टाइम्स कर दीजिए, रेडियस को हाफ कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ध्यान से देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इन्हीं पे टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं जो सिंगल मार्क्स के होंगे। ये बेटा हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, बहुत अच्छे से देखो, ये बेटा हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, क्लियर। इसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ है Q। हमने निकाला कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बेटा हमने क्या किया, इस चार्ज को एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया, इस चार्ज को एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया, या स्क्वायर बॉक्स की जगह पे आप इसको क्यूबॉइड बना दें। इस चार्ज सरफेस को हमने बेटा एक क्यूबॉइड के अंदर प्लेस कर दिया। सपोज दैट दिस इज अ क्यूबॉइड, इसे हमने क्यूबॉइड के अंदर प्लेस कर दिया। अब मैंने बोला इस क्यूबॉइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस क्यूबॉइड से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यूज होगा, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ काउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस
इधर देखिए, सपोज दैट बेटा इससे इतनी सरफेस निकल रही है, बेटा इस सॉलिड स्फीयर से कितनी लाइंस निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सरफेस से निकलने वाली बेटा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? 8। ठीक है, अब बेटा इस क्यूब से देखिए, इस क्यूबॉइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस क्यूबॉइड से निकलने वाली भी फील्ड लाइंस बेटा कितनी है? 8। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, द काउंट ऑफ number of field lines is also known as, is also called electric flux। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इस सॉलिड स्फीयर का Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो बेटा इस क्यूबॉइड का भी क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी इस स्फीयर से पास करेंगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा किससे पास आउट करेंगी? इस क्यूबॉइड से पास आउट करेंगी। तो इन जनरल हम एक कॉमन सा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि बेटा सपोज दैट कोई भी हमारी आर्बिट्री सरफेस है, आर्बिट्री मतलब कोई भी जनरल सरफेस, इसके अंदर हमारा एक चार्ज क्यू है, इसके ऊपर हमने एक सॉलिड स्फीयर बना दिया, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर बना दिया, इन सभी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द एनी सरफेस इफ enclosed charge is Q। अगर बेटा किसी भी सरफेस के अंदर, अब ध्यान से देखिए, इससे अगर मान लो 4 लाइनें निकल रही है बेटा, तो इससे भी 4 है, इससे भी 4 है और इससे भी क्या है? 4 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सभी का बेटा कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन एनक्लोज्ड चार्ज। चार्ज सरफेस पे डिपेंडेबल नहीं होगा। सरफेस के एरिया को आप चेंज कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई चेंजमेंट नहीं। ध्यान से देखो, इस सरफेस का एरिया ये है, फिर भी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सॉलिड स्फीयर है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्क्वायर है, इसका भी सरफेस एरिया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अंदर चार्ज Q रखा है, तो जितनी लाइन इस आर्बिट्री सरफेस से पास आउट होंगी, उतनी स्फीयर से पास होंगी और उतनी बेटा किससे पास आउट होंगी? स्क्वायर से। तो सभी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन एनक्लोज्ड चार्ज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, पहला पॉइंट तो वो है एरिया पे डिपेंडेबल नहीं होगा। सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन एनक्लोज्ड चार्ज। एनक्लोज्ड चार्ज, चार्ज के अंदर जो भी होगा सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। बेटा ये हमारे दो सरफेसेस हैं, क्लियर। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहां पर एक चार्ज रखा है 2Q और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है बेटा माइनस का 5Q। ये है S1 सरफेस, ये है S2 सरफेस। आपसे बोला गया फाई S1 अपॉन फाई S2, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? रेशियो का मतलब है बेटा कि S1 और S2 से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकालना है आपको। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द S1 एंड S2। सिंपल है बेटा, हम लोगों ने बिल्कुल इजीली एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बेटा पहले हम लोग निकाल रहे हैं फाई S1। फाई S1 का मतलब S1 के अंदर का एनक्लोज्ड चार्ज लेना है। बेटा ये पूरा S1 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस S1 के अंदर 2Q भी है, इसी S1 के अंदर Q भी है और इसी S1 के अंदर माइनस 5Q भी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये वाला Q तो S2 के अंदर है, अरे S2 भी तो S1 के अंदर है, तो बेटा एनक्लोज्ड चार्ज सेलेक्ट करना है। तो फाई S1 ये हो गया बेटा 2Q प्लस Q माइनस 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा फाई S1 कितना हो गया? माइनस 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा मैं आपसे बोलूं फाई S2 की वैल्यू निकालिए। S2 के अंदर सिर्फ एक चार्ज है Q, तो ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों का डिवाइड कर दीजिए 1/2,
तो जब बेटा 1/2 करेंगे तो फाई S1 अपॉन फाई S2 इज इक्वल टू माइनस 2q बाई एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू। आंसर इज -2। क्लियर बेटा? तो हम लोगों को सीखना क्या है, हम लोगों को ये सीखना है कि किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय, किसी भी सरफेस का वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय हम उस सरफेस के अंदर वाले चार्ज पर, अंदर उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पर चर्चा करते हैं। क्लियर बेटा? चलिए उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं जरा। अब थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा। इधर देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉस लॉ। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एक्सप्लेनेशन हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर जेईई मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है इस पे भी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक चीज समझ में आया कि बेटा ये हमारी एक आर्बिट्ररी सरफेस है, ये कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस है। आर्बिट्ररी का मतलब है कोई भी जनरल सरफेस है, ये आर्बिट्रेरी सरफेस है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई? इसके अंदर हमारा एक चार्ज है Q1, इसके अंदर हमारा एक चार्ज है Q2 और इसके अंदर हमारा बाहर एक चार्ज है Q3। अब बेटा हम लोग गॉस लॉ लगा रहे हैं, Q1, Q2 एंड Q3। अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। बेटा इधर देखो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ए। फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट ए। अगर बेटा हम लोग स्मॉल एलिमेंट के लिए लगाते हैं तो ये तो कॉमन सरफेस हो गई हमारी E डॉट ए। इसी पे देना ध्यान से देखते हैं। फॉर Q1, बेटा Q1 या फॉर सरफेस के लिए लगाएंगे तो पहला आएगा E1 फॉर Q1, E1 डॉट ए इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस Q1 के लिए इंटेंसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। बेटा फॉर Q2, Q2 के लिए लगाएंगे तो E2 डॉट ए, एरिया सेम है सरफेस का, मान लीजिए सरफेस का एरिया A है, इज इक्वल टू Q2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा मैं बोलूं फॉर Q3 तो E3 डॉट ए 0, क्योंकि बेटा हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज पर चर्चा करनी है। तो इस सरफेस के लिए जो भी फ्लक्स निकलेगा वो बेटा सिर्फ दो चार्जेस Q1 और Q2 के लिए निकलेगा। बेटा जब चर्चा Q3 की करेंगे तो Q3 के लिए इसका फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि Q3 इस सरफेस के बाहर लाई कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एनक्लोज्ड चार्ज, मैंने अभी पढ़ाया है बेटा। तो Q1 Q2 के लिए तो निकलेगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q3 के लिए, सरफेस के लिए Q3 का फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि वो सरफेस के कहां लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। बेटा तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3। इन तीनों सरफेसेस को बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीनों को जब ऐड करेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर देखिए, इसको बोलते हैं E नेट, यहां से सीखना होगा। E नेट डॉट ए इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। बेटा Q1 प्लस Q2, इन दोनों चार्जेस को ऐड करेंगे तो मिलेगा Q एनक्लोज्ड। इस सरफेस के अंदर है Q1, इसी सरफेस के अंदर है Q2। तो बेटा Q1 प्लस Q2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये है परफेक्ट गॉस लॉ।
दिस इज कॉल्ड परफेक्ट टर्म ऑफ गॉस लॉ। हम लोग बेटा क्या पढ़ते चले आए हैं, देखिए गलती क्या होगी, हम लोग पढ़ते हैं E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन द रियलिटी इज E नेट डॉट ए अपॉन क्यू अपॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्ज हैं उन सब के लिए निकालनी पड़ेगी और उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। गॉस लॉ बहुत इजी देखने में लगता है कि गॉस लॉ phi इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। phi इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, phi इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। अरे बेटा ई डॉट ए इसी को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हो, लेकिन ई जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हमको याद क्या रखना है कि जब भी कभी गॉस लॉ लगाएंगे तो चार्ज हमेशा अंदर का लिया जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्जेस हैं उन सब की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट किया जाएगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए बेटा, ये सरफेस थी, हम लोगों ने देखो जो चार्ज यूज किया है Q इनसाइड वो Q1 प्लस Q2 है, लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज करते हैं वो E नेट यूज करते हैं। बेटा E नेट का मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन ऑलवेज ड्यू टू ऑल चार्जेस, जितने भी चार्ज हैं उन सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेके उसका नेट निकालेंगे और चार्ज जब लेंगे तो वो हमेशा अंदर का ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको मैं एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं। इन इधर देखिए, फॉर गॉस लॉ पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टेकन ड्यू टू ऑल चार्जेस। वैद्युत क्षेत्र जो है वो सभी आवेशों के लिए लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है बेटा, चार्ज इज टेकन ऑलवेज इनसाइड। और बेटा जो भी चार्ज है वो हमेशा इनसाइड लिया जाएगा। ये दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेटा ऑप्शन में लिखा रहता है E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, E नेट डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ऑप्शन हमेशा E नेट डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पे ही लगेगा। अब बेटा हम लोगों को जो हमारे सिलेबस में आता है उस टाइप से भी प्रूफ करना होगा, तो ठीक है, इसी का गॉस लॉ का प्रूफ देख लेते हैं। इधर देखिए, दिस इज अ प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। बेटा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ पढ़ने के बाद हम लोग इसी के एप्लीकेशंस पे चर्चा करेंगे। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, इधर देखिए बेटा, सपोज दैट हमारी एक सरफेस है दिस, और इस सरफेस, ये हमारी एक स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस का मतलब है बेटा वो सरफेस हमारी कैसी होगी, सॉलिड होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारी बेटा एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा है Q, और आपसे बोला गया कि इससे फ्लक्स निकालिए, या गॉस लॉ, इसी को हम लोग डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ भी कह सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बेटा हमारी एक सरफेस है, इधर देखिए, ये हमारी एक सरफेस है। बेसिकली हम लोग आगे इसी को गॉसियन सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ लो, ये हमारी एक सरफेस है, इसके सेंटर पर या यहाँ कहीं भी एक चार्ज रख दिया, अंदर भी हो सकता है, सेंटर पर भी हो सकता है Q। अब बोला गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डराइव करिए। मान लीजिए इसकी सरफेस, इस सरफेस की रेडियस r है। बेटा ये कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस हो सकती है, एनी आर्बिट्ररी सरफेस। ये गॉस लॉ किसी भी सरफेस के लिए अप्लाई हो सकता है। इसका सरफेस एरिया
इसका बेटा जो सरफेस एरिया है ये है S, और वो सरफेस जिससे किसी भी चार्ज को एनक्लोज्ड किया जाता है उसे हम लोग बेटा बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोला जाता है भाई? गॉसियन सरफेस। ये हमारी एक गॉसियन सरफेस है जिसका टोटल सरफेस एरिया ऐसे, हमने बेटा एक इसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया दिस, ये एक स्मॉल एलिमेंट छोटा सा हिस्सा इसका कवर किया और इसका जो सरफेस एरिया है वो ds है। ds का मतलब स्मॉल एलिमेंट। अब बेटा ध्यान से देखो, यहां पर हमने एक चार्ज रखा Q0, तो बेटा ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा ध्यान से देखो इस लाइन को, दिस लाइन पासेस थ्रू सेंटर, और स्फीयर हो या सर्किल हो, सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? नॉर्मल कहते हैं। और ये हमारी गॉसियन सरफेस सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर इज अ एनक्लोज्ड, सॉरी, सॉलिड स्फीयर इज कॉल्ड क्लोज्ड सरफेस। इसलिए बेटा जो एरिया वेक्टर है, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, तो ये एरिया वेक्टर भी हो गया, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट ds, बेटा इस स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो स्मॉल निकलेगा d phi इज इक्वल टू E डॉट dA। इसको बेटा a कर ले और इसे dA कर ले, ठीक है भाई? बहुत ध्यान से देखिएगा, टोटल निकालते हैं तो E डॉट ए, स्मॉल एलिमेंट से निकाल रहे हैं बेटा, इधर देखो, स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स निकालोगे तो वैल्यू भी क्या आएगी? स्मॉल, तो E डॉट dA, तो d phi इज इक्वल टू E dA cos थीटा, थीटा कितना है? 0, तो d phi इज इक्वल टू E dA cos 0 की वैल्यू 1 फॉर कंप्लीट सरफेस, फॉर कंप्लीट सरफेस। कंप्लीट सरफेस के लिए छोटी वैल्यू को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तो स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स है, पूरे के लिए निकालने के लिए दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट करेंगे, d phi इज इक्वल टू E dA। बहुत ध्यान से देखिए, सर्किल अप्लाई होता है। ये सर्किल जो है ये दो आर्टिकल रिप्रेजेंट करता है। ये सर्किल बताता है चार्ज हमारा एनक्लोज्ड है, और ये हमारा सर्किल ये भी बताता है कि सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इज क्लोज्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर सर्किल लगा हुआ है, दिस रिप्रेजेंट दैट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एंड सेकंड वन इज सरफेस इज क्लोज्ड। तो d phi e इज इक्वल टू ये d phi e का इंटीग्रेशन किया बेटा phi e हो गया, e dA का इंटीग्रेशन किया e a हो गया, phi e इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर, और एरिया सॉलिड स्फीयर का एरिया 4 pi r स्क्वायर, r स्क्वायर से 4 pi कैंसिल हो गया, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? q by एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसका ये डेरिवेशन है। क्लियर बेटा? इसको लिखेंगे क्या? phi इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q इनसाइड का यूज करेंगे। q इनसाइड का मतलब है जो भी फ्लक्स लिया जाएगा वो हमेशा सरफेस के अंदर का लिया जाएगा, बाहर का कोई भी फ्लक्स नहीं लेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो चार्ज अंदर हो या बाहर हो, उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट किया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो बेटा यहाँ से हमारा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने सिंपली गॉस लॉ पढ़ लिया, गॉस लॉ का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, कैसे सरफेस चेंज होगी, तो गॉस फ्लक्स हमारा सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, हमने वो पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इज इट क्लियर बेटा? राइट नाउ